नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक। जब इनके समाज पर किसी तरह की समस्या आती है तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और संबंधित जिला के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से पटेल समाज के 6 मंत्री प्रदेश और केंद्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इनके समाज पर किसी तरह की विपत्ति आती है तो इनमें से अधिकांश मंत्री मौनी बाबा बन जाते हैं। मतलब वोट तो चाहिए समाज का। समाज के ठेकेदारों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मंचों पर जाकर ये मंत्री खूब लंबा चौड़ा भाषण देंगे, लेकिन जब समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो ये लोग मौन हो जाते हैं। दोस्तों, ताज़ा मामला है प्रदेश फतेहपुर के धाता क्षेत्र के अजरौली गाँव का। यहाँ पर श्याम पांडे नामक एक मनबड़ ने सोते समय 3 बुजुर्गों पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। ये बुजुर्ग केशपाल पटेल 70 साल, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी वीरभान सिंह पटेल 75 साल और रामलखन सिंह पटेल 60 साल अपने घर के बाहर सो रहे थे। इस हमला में केशपाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बुजुर्ग गंभीर तौर से घायल हो गए। इस घटना के बाद केवल मंत्री आशीष पटेल ने पुलिस अधिकारियों से बात कर दोषियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया, लेकिन अन्य मंत्री महोदयगण का कहीं पोस्ट अथवा पीड़ित परिवारों से मिलते हुए कोई फोटो नज़र नहीं आई। इस घटना से ग्रामीणों में अत्यधिक नाराजगी है। उधर गांव में शांति बनाए रखने के लिए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीड़ित परिजनों से मिलने जब सरदार सेना के मुखिया डॉक्टर आर.एस. पटेल अपने काफिला के साथ रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने हवाला दिया कि सरदार सेना के प्रमुख के गांव में जाने पर माहौल खराब होगा। आप सरदार सेना प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल को सुनिए। 26 अगस्त को अजरौली पल्लावा थाना धाता के निवासी बहुत ही शानदार केशपाल सिंह पटेल किसान और उनके साथ 2 और साथियों पर जानलेवा हमला श्याम जी पांडे द्वारा कर दिया गया और धारदार मतलब कुल्हाड़ी से काट दिया गया और कुल्हाड़ी से काटने पर केशपाल सिंह पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। कल लगातार पूरे परसों की हमें जानकारी दिया केशपाल सिंह पटेल के पुत्र ने कि सरदार सेना के अध्यक्ष को, चूँकि उनको इस बात का भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी इस तरह की जघन्य अपराध हो रहा है हम लोग पहुँचते हैं और न्याय के अंतिम दम तक, न्याय दिलाने तक परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा कि मैं आ रहा हूँ 29 तारीख को। पूरे उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक हजारों की तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। इस क्रम में बनारस से मैं आज अजरौली पल्लावा के लिए निकला। रास्ते में कोखराज थाना इंचार्ज द्वारा और धाता खागा थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर द्वारा और खागा सीओ तमाम इनके सैकड़ों फोर्स भेजकर हम जैसे किसानों को इन्होंने रोकने की कोशिश किया। हालांकि मेरा ऐसा मानना है अगर यही कानून व्यवस्था इन अपराधियों के साथ, अपराधियों के खिलाफ ये खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं न घटी। काफ़ी सालों से उनके साथ केस चल रहा था। जिसने हत्या किया, हत्या का कारण पुलिस को ये बात का पता होना चाहिए, पूरी तरह फतेहपुर पुलिस को, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्होंने हमें रोका। ये रोक कर इन्होंने ये साबित किया कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं यह भी कह रहा हूँ कि आज मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या हमारे न जाने से बहुत आपको लाभ हो जाएगा? क्या सरकार को लाभ हो जाएगा? क्या इस व्यवस्था में कोई बहुत बदलाव आ जाएगा? जाने से कम एक जरूर होता कि परिवार को संबल मिलता, संवेदना मिलता। अकेला आर.एस. पटेल नहीं जा रहा, ये सैकड़ों लोग नहीं पहुंच रहे, हजारों लोग पहुंच गए हैं। तो क्या ये भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मैं तो मानता हूं कि आप संत धरातल को अगर जमीन पर ठीक रखते तो ये शायद ज़्यादा अच्छा था। हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम सामाजिक ताकत को खड़ा रखते हैं। जब तक सामाजिक लोग नहीं बोलेंगे लोकतंत्र मुर्दा हो जाएगा। आप नहीं बोलोगे लोकतंत्र मुर्दा हो जाएगा। आज ये इनकी सरकार का पालन ये पुलिस के लोग कर रहे हैं, कल हमारी भी पालन इनको ये करेंगे। इनको एक आदेश मिला होगा कि इनको रोक लो, नहीं जाने दो। अब आपको मैं अवगत करा दूं कि बाकायदे नियम का हवाला मैं दे रहा हूं।
इनकी आचार संहिता के नियम के पालन के अनुसार मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है, सीएम को पत्र लिखा है, एडीजी को पत्र लिखा है, डीएम को पत्र लिखा है, एसपी को पत्र लिखा है, आईजी रेंज को पत्र लिखा है, बाकायदे पत्र लिखकर कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं और आप अपनी शांति व्यवस्था कायम रखते हुए हमें परिवार से मिलने की व्यवस्था सुचारू रूप से कायम करें। इन व्यवस्थाओं के साथ क्या बिगड़ जाता? आज जिस पटेल समुदाय के लोगों ने, जिस पिछड़े समुदाय के लोगों ने इस सरकार को बनाया है, आज इनके लोगों के मर्माहत हत्या पर अगर हम संवेदना व्यक्त करने नहीं जा पा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का गला घोट रही सरकार। दूसरी ओर अपना दल कमेरावादी की नेता व सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कौशाम्बी और फतेहपुर जिले की पुलिस को चकमा देकर मुंह ढककर कार्यकर्ता की बाइक पर बैठकर फतेहपुर में पीड़ित के घर पहुंच गए। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने विधायक पल्लवी पटेल को रोकने के लिए हर प्रमुख मार्ग पर नाकेबंदी की थी और उनको जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद विधायक पल्लवी पटेल ने मुंह ढककर कार्यकर्ता की बाइक पर सवार होकर पीड़ित के घर पहुंच गए। सीओ और एसडीएम प्रशासन को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि विधायक पल्लवी पटेल पीड़ितों के घर पहुंच गई हैं तो तुरंत एसडीएम खागा व सीओ मौके पर पहुंच गए। एसपी फतेहपुर से फोन पर बात कराई, जिस पर विधायक पल्लवी पटेल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यहां आने से रोकने के लिए इतनी फोर्स लगा दी गई और पीड़ित के घर पर एक होमगार्ड तक नहीं लगाया गया। मृतक के लड़के ने सुरक्षा के लिए लाइसेंस की मांग की। विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा व घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। आरोपियों के साथ सख्त कार्रवाई न की गई तो मामले को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाऊंगी। बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी80 न्यूज। आप जन सरोकार की खबरों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी80 न्यूज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।